Hello everyone, I Shruti Mishra welcome you all in the third session of Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. In this session we are going to discuss about polyester. Polyester is made by repeating units of a chemical called an ester. Alcohol and organic acid react together to make compounds called esters, which are polymers. These are therefore called polyesters. If different alcohols and acids are used, different kinds of polyesters are made. Polyesters come under the brand names of Terylene, Dacron, Terene and polyester. So, alcohol and organic acid. Polyester react together with alcohol and organic acid to make different compounds called esters, which are polymers. Polymers हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि polymers क्या होते हैं. These are therefore called polyesters. Poly means आपको पता ही है many. So it is compound with the esters, that is why it is called as polyesters. If different alcohols and acids are used, different kinds of polyesters are made. Means अगर हम different type के alcohols और acids use करते हैं तो अलग अलग तरह के polyesters बनते हैं. इसलिए पॉलिएस्टर अलग अलग ब्रांड नेम से भी आता है इन मार्केट, दैट इज टेरिलीन, डैक्रॉन, टेरिन एंड पॉलिएस्टर. Polyester is blended with cotton and wool in different ratios to obtain polycot और terrycot. मीन्स कि पॉलिएस्टर ब्लेंड होता है, ब्लेंड मीन्स मिक्स होता है कॉटन और वुल से और अलग अलग और एक डिफरेंट रेशियो में ब्लेंड होता है और उससे पॉलीकॉट और टेरिकॉट बनता है. कॉट मीन्स कॉटन और पॉली आपको पता ही है, एंड पॉलीवुल और टेरीवुल. अगर वुल के साथ मिक्स होता है तो पॉलीवुल या टेरीवुल बनता है, विच इज़ ईजिली मेंटेनेबल. इसको हम ईजिली मेंटेन कर सकते हैं. ईस्टर्स आर कंपाउंड्स विथ फ्रूटी ऑर्डर. और ईस्टर्स का जो कंपाउंड होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो उसका जो स्मेल होता है इट इज़ लाइक फ्रूटी, फ्रूट्स की तरह होता है. नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिएस्टर्स. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. पॉलिएस्टर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनता है उससे. इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है. लाइट इन वेट, वो वेट उसका बहुत लाइट होता है. इट इज़ क्रीज रेजिस्टेंट. उसमें कपड़े में रिंकल्स नहीं पड़ते, वो फोल्ड नहीं होता, वो क्रीज रेजिस्टेंट होता है, इसलिए वो इजीली मेंटेन हो सकता है, उसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वाटर रेजिस्टेंट. वाटर रेजिस्टेंट मीन्स कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो रेनी सीजन में पहनने में बहुत अच्छा होता है. वो गीला जल्दी नहीं होता और जल्दी ड्राई अप हो जाता है. यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर. It is used to make clothes such as trousers, shirts and suits and home furnishings. इससे ट्राउज़र्स बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं, सूट्स बनते हैं या होम फर्निशिंग के लिए जैसे कर्टन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है. बीइंग वाटर रेजिस्टेंट, इट इज़ यूज टू मेक जैकेट्स एंड गारमेंट्स यूज्ड इन वेट और डैम्प इन्वायरमेंट. इससे जैकेट्स वगैरह बनते हैं जो वेट और डैम्प इन्वायरमेंट, जहाँ पे पानी या वाटर या रेन ज़्यादा होता है वैसे इन्वायरमेंट में वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है. यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर. पेट, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर यूज टू मेक बॉटल्स, फिल्म्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एट्सेट्रा. जितने भी हमारे यहाँ बॉटल्स मिलते हैं, वाटर बॉटल्स या जार्स, पेट लिखा होता है उस पर, पेट जार, पेट बॉटल, वो क्या होता है एक्चुअली वो भी पॉलिएस्टर ही है. Now we will discuss about acrylic. Acrylic fibers are commonly known as different trade names such as acrylion, Orlon, Creslan and Zephyrin. It is a synthetic wool-like fiber with crimps. Acrylic, it is a type of synthetic fiber that resembles wool in its properties. Acrylic fiber जो होता है उसका काफ़ी हद तक resemblance जो होता है वो wool की तरह होता है. Cloth made from acrylic are cheaper than wool. और इससे जो clothes बनते हैं it is cheaper than wool. वो wool से cheap होता है. Now, properties of acrylic. It is light in weight, soft and warm, wrinkle resistant, resist shrinkage, can be dyed in various colors.
सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लाइट इन वेट. इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है. सॉफ्ट एंड वार्म, सॉफ्ट भी होता है एंड वार्म, इट यूज टू कीप अस वार्म. रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें रिंकल्स नहीं होते. लाइक वुलन क्लोथ्स में अगर बहुत रिंकल्स हो जाते हैं उनको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, बट एक्रिलिक में ऐसा नहीं है, इसमें रिंकल्स नहीं होते. इट रेजिस्ट श्रिंकेज, ये सिकुड़ता नहीं है, श्रिंक नहीं होता. कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, इसको अलग अलग कलर्स में भी हम लोग कलर डाई कर सकते हैं. नाउ यूजेज ऑफ एक्रिलिक. It is used to make sweaters, tracksuits, etc. as it is soft and warm like wool. ये sweaters बनाने के लिए, here you can see the picture of sweater. ट्रैकसूट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये स्वेटर्स की तरह वार्म, वुलन क्लोथ्स की तरह वार्म भी होता है और सॉफ्ट भी होता है. Advantages of synthetic fiber. Now we will discuss about what are the advantages of synthetic fiber. It is strong. सबसे पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. क्रीज रेजिस्टेंट, इसलिए इसको मेंटेन करना इजी होता है. इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. मॉथ प्रूफ, इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं करते, इसलिए वो ख़राब नहीं होते कपड़े. ईजी टू वॉश, उसको वॉश करना मेंटेन करना ईजी होता है. लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ what are the disadvantages of synthetic fiber? It do not absorb sweat, इसमें sweat absorb नहीं होता है. Stick to the body in the hot and humid weather, अगर वेदर काफ़ी हॉट हो, टेम्परेचर हाई हो, तो ये बॉडी से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है. इट कैचेस फायर वेरी रैपिडली, जिससे ये आग जल्दी पकड़ता है, इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू वेयर एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग वर्किंग इन किचन. अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हो या आपने गैस स्टव ऑन रखा है, उस टाइम पे प्लीज़ डू नॉट वेयर एनी सिंथेटिक क्लॉथ, क्योंकि वो जल्दी स्टिक हो जाता है. इट मेल्ट ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द बॉडी, कैन कॉज सीवियर बर्न इंजुरीज. ये हीटिंग के बाद मेल्ट होके आपके बॉडी से स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपको सीवियर बर्न इंजुरीज भी कर सकता है. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स while working in a kitchen. That's all for today. In next session we are going to discuss about plastics. Okay, thank you.